नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं NS10 टीवी। और आज हम बात करेंगे किसी क्राइम सीरीज की नहीं या फिर किसी किस्से की नहीं, बल्कि आज के लाइफस्टाइल में चल रहे कुछ हिस्सों की, जिसमें लोगों के रिश्ते टूटते हैं, विश्वास खत्म होता है, कुछ हस्बैंड वाइफ अलग हो जाते हैं, कुछ जगह कई रिश्ते विश्वास के लायक भी नहीं बचते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ रिश्तों पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि एक हस्बैंड वाइफ में जो रिश्ता होता है वो किन बेसों पर रहता है, किन चीजों पर टिकता है। जैसे कि आज हमारे पास एक स्टोरी है एक हस्बैंड और वाइफ की, जिसमें वाइफ ने अपने हस्बैंड को धोखा सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि उस हस्बैंड ने उसे ज्यादा टाइम नहीं दिया, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, उसे अपनी लाइफ में जरा सा स्पेस नहीं दी। तो आइए शुरू करते हैं उस कहानी को, उस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। और आज की वीडियो देखने के बाद अगर जो लोग भी हमें अपनी राय देना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय पेश कर सकते हैं। काश अपने पति को धोखा देने से पहले मैं ये सब जान पाती तो मेरा आज इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मैंने अपने पति से लव मैरिज शादी की थी, लेकिन जब मैंने अपने पति को धोखा दिया तो मेरा उसके साथ रहना मुश्किल हो गया था। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक ठाक और सही चल रहा था, लेकिन फिर हमारे बीच धीरे धीरे चीजें बिछड़ने लगी। मेरे पास ऐसे कई कारण थे जिसने मुझे उसे धोखा देने पर मजबूर कर दिया था। दरअसल मैं जब उसके साथ समय बिताने के लिए काम से घर जल्दी आ जाती थी, वह समय भी उस वक्त भी वो अपने टैबलेट पर ही फिल्में देखता रहता था। इस दौरान मेरा हालचाल तो छोड़ो, वह मुझे एक शब्द भी नहीं कहता था। मुझे उससे केवल शादी करनी थी, लेकिन शादी के बाद मुझे ही वो भूल गया था। उसको कोई फर्क नहीं पता था कि मैं उसके साथ रहूं या नहीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद हमारा जीवन इतना ज्यादा बदल जाएगा। यही तो एक बड़ी वजह थी कि जब किसी ने मुझे दिलचस्पी दिखाई तो मैंने उसे धोखा दे दिया। वह शख्स मेरे साथ सब कुछ करना चाहता था। वह मुझे वो अपनी साथी बनाना चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ठोकर लगने के बाद ही अक्ल आती है, तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैंने अपने पति को धोखा तो दे दिया, लेकिन उसके बाद मुझे वो सब झेलना पड़ा जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। आइए जानते हैं कि रिश्तों में स्पेस की कमी क्या होती है। अपने पति को धोखा देने के बाद मैंने जाना कि ज्यादातर रिश्तों में स्पेस की कमी की वजह से ही सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मेरी शादी को स्पेस की जरूरत थी। यह हमारे रिश्ते पर कुछ ज्यादा ही हावी हो गया था, खासकर मेरे ऊपर। मुझे लगा कि मेरे पति ने मुझे हल्के में लेना शुरू कर दिया है। वह पहले की तरह मेरी परवाह नहीं करता था, लेकिन एक बार वह मेरे दिमाग में यह भी नहीं आया कि हमें एक दूसरे को समझने की जरूरत है। मुझे उसे छोड़ने का समय देना चाहिए, ताकि चीजें पहले की तरह स्मूथ हो जाएं, चीजें पहले से ज्यादा संभल जाएं। रिश्तों में ईगो और एटीट्यूड लाने से पहले आप ये भी समझ सकते हैं कि गलती आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है। रिश्ते में इन चीजों को मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। गलती अगर आपके पार्टनर की है तो अगर आप उसे थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कर देंगे तो शायद आपका रिश्ता बच जाए, संभल जाए, या फिर रिश्ते को समझने के लिए आगे की कुछ चीजें बयां हो जाए। आपके साथी ने आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न किया हो, लेकिन जब एक बार आप धोखा देते हैं तो उसके बाद रिश्ते में कुछ नहीं बचता है। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। जब मैंने अपने पति को धोखा दिया और उसे बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो हमारे बीच कहानी की उस महिला के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब उसने अपने पति को धोखा दिया और उसे बताया कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो उसके बीच चीजें पहले से ज्यादा खराब हो गई। उसे भले ही मुझे अपना समय नहीं दिया, लेकिन यह भी सच है कि उसने मुझे कभी धोखा भी नहीं दिया। हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि वाइफ अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती है। जैसे एक लड़की जो होती है वो अपने हस्बैंड से अपनी इज्जत, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने समाज में अपने हस्बैंड के प्रति इज्जत चाहती है। अपने हस्बैंड से वो उसकी लाइफ का कुछ समय चाहती है जो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के बीच का टाइम हो। और जब हस्बैंड ऐसा नहीं करते हैं तो मजबूरन जो वाइफ होती हैं वो उनसे थोड़ी हटी हटी रहने लगती हैं, खिंची खिंची रहने लगती हैं। फिर उसके बाद अगर हस्बैंड कोई गलती करे या वाइफ कोई गलती करे, तो अगर वाइफ अगर हस्बैंड के आगे कोई गलती करती है
तो फिर अगर वाइफ अपनी गलती को वो मानती है, एक्सेप्ट करती है कि हाँ मेरी गलती है, या उस वाइफ को इस बात का पछतावा होता है, तो हस्बैंड पर इसका कोई असर नहीं होता है। वो आप पे भरोसा करता तो है, बट पूरी तरीके से नहीं करता है। फिर भले ही आप उसके सामने ये कहें कि आप अपने दोस्त के साथ उससे दोस्ती के नाते उसके साथ चाय पीने गए थे, या आप उसके साथ बैठे हैं, उससे सिर्फ दोस्ती के नाते बात करना चाहते हैं। आपका साथी जो रहता है, आपके साथी की नज़र में ये एक धोखा हो जाता है। इसलिए धोखा होता है क्योंकि इसकी खबर उसे पहले से नहीं होती है। उसने भी अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने उसके हस्बैंड ने उसकी बात पे ज़रा भी भरोसा नहीं किया। हालाँकि ये बात आपके साथी के विश्वास की ही नहीं, बल्कि इन सब करने के बाद जो वाइफ़ होती हैं, वो भी इन सब से बाहर नहीं निकल पाती हैं अपने हस्बैंड को धोखा देने के बाद। वो जो कुछ भी करती हैं या जैसा भी करती हैं, वो चीज़ अपने हस्बैंड के सामने रखने के बाद, वो चीज़ उन्हें खुद ये चीज़ महसूस कराती है कि उन्होंने गलत किया है। उन्हें वो चीज़ मायूस करती है, निराशा की ओर लेकर जाती है। आइए जानते हैं कि रिश्तों में कैसे लग जाता है धोखेबाजी का टैग, इंसानों पे कैसे धोखा देने का इल्ज़ाम लगता है। उस महिला ने अपने पति को चोट पहुँचाने के बाद, उसे ठेस पहुँचाने के बाद यह जाना कि धोखा देना इस दुनिया का सबसे बुरा काम है। यह न केवल हमारे आत्मसम्मान को बुरी तरह प्रभावित करता है, बल्कि इसकी वजह से अच्छा खासा रिश्ता भी खत्म हो जाता है। यही नहीं, बात-बात को यह भी उसे सुनने को मिल सकता है कि तुमने सिर्फ़ मुझे धोखा दिया है, तुमने सिर्फ़ मेरा दिल नहीं, मेरा विश्वास, बल्कि मेरे पूरे भविष्य को खराब कर दिया है। सच बताऊँ तो उस महिला को इस गलती के बाद बहुत बड़ा सबक मिला है कि किसी के साथ धोखा करना या फिर किसी से धोखे में किसी को रखना, ये कितना बड़ा गुनाह होता है या पाप होता है। तो देखा आपने कि आज की हमारी जो वीडियो है, तो उस वीडियो में हमने आपको न बल्कि हमने सिर्फ ये वीडियो दिखाया है या फिर आपके लिए ये वीडियो बनाया है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का हमारा एक मकसद है कि आजकल के रिश्तों में चल रहे मतभेद को, या आपके रिश्तों में चल रहे गलतफहमी को, दरारों को भरने के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल के रिश्ते जो हैं बहुत जल्दी टूट रहे हैं, बहुत चीज़ें हो रही हैं जो न समझने न देखने वाली हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी चीज़ पर है कि आप अपने साथी को, अपने पार्टनर को समझें, उसकी बातों को जानें, एक बार उसे सुनने का मौका लें या उसे सुनने का मौका दें, ताकि वो आपको समझ सके, जान सके, ना कि किसी गलतफहमी में आकर या किसी जल्दबाजी में आकर किसी नतीजे पे पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मुस्कान शर्मा चाहती हूँ आपसे इजाज़त। कल मैं फिर मिलूंगी एक नए क्राइम सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।